हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सपी ग्रुप ऑफ स्टडी। और आज है स्पोकन इंग्लिश कोर्स की वीडियो नंबर 24 एंड टॉपिक है सिंपल सेंटेंस हैज़ हैव पार्ट 2। जैसे कि पार्ट 1 में हमने हैज़ हैव अफर्मेटिव के बारे में पढ़ा था, इस वीडियो में हम हैज़ हैव नेगेटिव इंट्रोगेटिव जो हमारे बाकी के बच गए थे उसके बारे में पढ़ेंगे। और मैं यहाँ पे ये भी बताऊँगा कि आपको कि अफर्मेटिव और ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव मतलब हमने दो वीडियो क्यों बनाई, पार्ट 1 पार्ट 2 की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, है ना। क्योंकि एग्जामर वॉजवर में तो हमने एक ही वीडियो में पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया था, चार चार एक्सरसाइज भी दे दी थी, करवा भी दी थी। ऐसा क्यों हुआ, चलो आगे देखेंगे। वैसे सो गाइज, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हमारे इस कोर्स की सारी वीडियोज़ को देखने के लिए इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लीजिए, एक्सेस कीजिए एंड देखते रहिए, सीखते रहिए इंग्लिश फ्रॉम एक्सपी ग्रुप ऑफ स्टडी। चलिए आगे चलते हैं। एक्सपीज गोल्डन रूल्स, ये गोल्डन रूल्स आपको पता ही हैं, ट्रांसलेशन में काम आते हैं। पहला कहता है सेंटेंस के टाइप को पहचाने, दूसरा कहता है हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, कौन से सब्जेक्ट के साथ आएगी, तीसरा कहता है मेन वर्ब और उसकी कौन सी फॉर्म यूज़ होगी पहचानो, चौथा कहता है फॉर्मूले याद कर लो ताकि आपको पता चले भाई अफर्मेटिव में कैसे अरेंज करोगे आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को, इंट्रोगेटिव वगैरह में कैसे अरेंज करोगे। पांचवा कहता है एग्जाम्पल याद कर लो, इन फार्मूलों का यूज़ करना कभी भूल ना जाओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत होगी थोड़ी। हैज़ हैव नेगेटिव इंट्रोगेटिव, एक्सपीस गोल्डन रूल्स ये रहे हमारे, अप्लाई करके देखते हैं कैसे लगेगा। पहचान है, वाक्य के अंत में पास है आता है, पिछली वीडियो में भी हमने ये देखा है, कोई नई बात नहीं है। वाक्य के अंत में पास है और पास है आता है, आपको पता भी है इस पास का मतलब क्या है, अगर पता है तो कमेंट करो। सेकंड है हेल्पिंग वर्ब एंड इट्स सब्जेक्ट, देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने बताया डज हैव सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगी, ही शी इट दिस दैट सिंगुलर नाउन्स के साथ। ओके, दूसरी देखते हैं डू हैव, जाहिर सी बात है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, आई वी यू दे दीज दोस प्लूरल नाउन्स। मेन वर्ब आपको पता ही है होती नहीं है सिंपल सेंटेंस में, क्यों नहीं होती कमेंट करोगे ज़रा। फॉर्मूले देखेंगे अफर्मेटिव, आप बोलोगे यार फिर से वही अफर्मेटिव, बिना देखे ही हम तो बता सकते हैं अफर्मेटिव का फॉर्मूला, नेगेटिव का बताओ तो जानूँ। देखते हैं कितने जने कमेंट करते हैं बिना इसको आगे देखे। चलो हम तो दिखाई देते हैं। क्या है जी, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एट्सेट्रा। ओके, मतलब इतनी बड़ी हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी अब। डू नॉट हैव, डज नॉट हैव, जैसे कि एग्जाम्पल में ही है, ऊपर कितना छोटा सा था ही हैज़ अ टॉय, लेकिन नीचे क्या है ही डज नॉट हैव अ टॉय। ओके, इतनी लंबी। चलो इंट्रोगेटिव का डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एट्सेट्रा, मतलब डज हैव डू हैव ये थी ना हमारी, तो दो वर्ड है इस हेल्पिंग वर्ब में, पहले नहीं थे अब हैं, तो हम क्या है ना इंट्रोगेटिव में दोनों को उठा करके स्टार्टिंग में नहीं ला सकते, तो हमने क्या किया डू और डज को ले आए और हैव को जो है ना सब्जेक्ट के बाद पटक दिया जा करके, जैसे कि नेगेटिव में हमने किया था। नॉट हमें लाना था, दो डू और हैव के बीच में हमने नॉट डाल दिया, डज और हैव के बीच में नॉट डाल दिया, मतलब एक ही बात है, ऐसा हमने कर दिया। सेम वही इंट्रोगेटिव में भी हमने किया है, डू और डज को स्टार्टिंग में ले आए और हैव को सब्जेक्ट के बाद कर दिया। डज ही हैव अ टॉय, है ना। चलो इंटरनेगेटिव, इंटरनेगेटिव आप कहोगे कोई नई बात नहीं है, नॉट आ जाएगा, लेकिन मैं कहूँ कहाँ आएगा, तो आप ये देखो हैव से पहले आएगा नॉट हैव, मतलब कहीं भी हो नॉट अगर आता है तो वो हैव से चिपक के ही आएगा, नॉट हैव ये डन है, कहीं भी हो डब्ल्यू एच में आ जाए आपका इंटरनेगेटिव, चाहे नॉर्मली इंटरनेगेटिव आ जाए, नॉट हैव तो आएगा। डब्ल्यू एच का देख लेते हैं, बोलोगे यार फिर मजाक कर रहे हो, डब्ल्यू एच भी कोई फार्मूला है, मतलब डब्ल्यू एच वर्ड फाइंड आउट करो, उसको स्टार्टिंग में रख दो और उसके बाद इंटरनेगेटिव और इंटरनेगेटिव का फार्मूला लगा दो, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। चलो ठीक है, आपके अगर आपको ऐसा लगता है तो अच्छी बात है, आप सीख रहे हो, गुड लक। एग्जाम्पल क्या है, वैन डज ही हैव अ टॉय, डब्ल्यू एच वर्ड पहले आ गया, वैन डज ही हैव अ टॉय। ओके, चलो थ्योरी बहुत हो गई, एग्जाम्पल सेंटेंस यानी कि एक्सरसाइज अपनी देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस फार्मूला लिख दिया है, ये हैं आपके एग्जाम्पल सेंटेंसेस, एक एक करके ट्रांसलेट करेंगे। चलिए, पहला है मेरे पास खाली समय नहीं है, खाली समय आपको पता है फ्री पीरियड या फ्री टाइम, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है तो क्या बनेगी आई हैव नॉट, ऐसे गाइज।
नहीं, आपको पता है, हमने पीछे ही बताया अभी, और ऊपर फॉर्मूला भी है, डू डज नॉट हैव। ओके, तो आई के साथ क्या आएगा, डू, तो क्या बनेगी, आई डू नॉट हैव फ्री टाइम, है ना, आई डू नॉट हैव, आई के साथ डू और आगे आ गया नॉट हैव, आई डू नॉट हैव फ्री टाइम, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट है, मेरे पास 2 बोतल शैम्पू नहीं है, क्या बनेगी, आई डू नॉट हैव 2 बॉटल शैम्पू, 2 बॉटल ऑफ शैम्पू। नेक्स्ट है, हमारे पास कोई सहारा नहीं है, तो वी डू नॉट हैव, वी के साथ भी डू आएगा ना, वी डू नॉट हैव एनी सपोर्ट, बिल्कुल ठीक। चलिए नेक्स्ट है, हमारे पास ये ऐप नहीं है, ऐप मतलब वो जो मोबाइल में ऐप होते हैं वो, तो क्या बनेगी, हमारे पास, वी डू नॉट हैव दिस ऐप, बिल्कुल ठीक। अब इसने देखो क्या है ना, डू नॉट को जोड़ करके बोल दिया तो बन गया वो डोंट, आप भी यूज़ कर सकते हो। ये इसलिए किया जाता है कि बोलते टाइम फास्ट हो, फ्लुएंट हो, ठीक है, तो इसीलिए, बस और कोई वजह नहीं है। नेक्स्ट है, उसके पास पेन नहीं है, उसके पास, अब ही होगी या शी होगी, मैं तो ही एज्यूम करूँगा, ही और आएगा डज, ही डज नॉट हैव अ पेन, बिल्कुल ठीक, जोड़ दिया इसने, ही डजंट हैव अ पेन। नेक्स्ट है, उसके पास 48 MP मीन्स मेगा पिक्सल, देखा, नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, आप वीडियो देखो तो सही यार। 48 मेगा पिक्सल कैमरे की जूम पावर, यानी कि क्वालिटी को जो रिप्रेजेंट करता है मेगा पिक्सल, ज़्यादा हम टेक्निकल नहीं जाएंगे, हमें तो ट्रांसलेट करना है। उसके पास, ही डज नॉट हैव अ 48 मेगा पिक्सल कैमरा, बिल्कुल ठीक, ही डजंट हैव अ 48 मेगा पिक्सल कैमरा। नेक्स्ट है, इन चेकर्स के पास आईडी नहीं है, चेकर मतलब बस कंडक्टर या टिकट चेकर होगा ट्रेन का, तो क्या होगा, दीज चेकर्स डू नॉट हैव आईडीज, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट है, उनके पास गेंद नहीं है, उनके यानी कि दे, तो क्या आएगा, डू, दे डू नॉट हैव अ बॉल। नेक्स्ट है, उनके पास एक सिक्का नहीं है, सिक्का होता है कॉइन, तो क्या बनेगी, दे डू नॉट हैव अ कॉइन, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट है, उनके पास घड़ी नहीं है, घड़ी क्लॉक है ना, अच्छा उसके पास, तो क्या बनेगी, ही डज नॉट हैव, या फिर ही डजंट हैव अ क्लॉक, वॉच, वॉच भी होता है, इसने इसने शी एज्यूम किया तो इसने शी लगा दिया, शी डजंट हैव अ वॉच। ओके, इंट्रोगेटिव एक्सरसाइज, फार्मूला ये रहा, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव, इंटर नेगेटिव है तो नॉट हैव आएगा, नहीं तो आप इसे हटा सकते हो, इसके बिना फार्मूला क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव का बन जाएगा। मैंने दोनों फार्मूले एक साथ आपको लिख करके दिखा दिए हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। एग्जाम्पल सेंटेंस, पहला देखते हैं, क्या आपको विचार है, विचार मतलब आपने कभी सोचा है या फिर आपके पास कुछ आइडिया है, ये वो वाला है, इसका मतलब है क्या होगा, वैसे भी सब्जेक्ट पहले देखो, सबसे पहले तो आपको, यू, इसके साथ आएगा डू, तो डू को स्टार्टिंग में रख दो, डू यू हैव, है ना, डू यू हैव, क्या बनेगा जी, एनी आइडिया या एन आइडिया, डू यू हैव एनी आइडिया, तुमको कुछ आइडिया है, बिल्कुल ठीक। चलो नेक्स्ट है, क्या हरी के पास हल है, अब ये हल प्लग, यानी कि जो किसान के पास होता है ना, खेत जोतते हैं, हल, वो भी हो सकता है, या फिर हल सॉल्यूशन भी हो सकता है, तो हम क्या मान के चले, क्या हरी के पास, डज, डज ही आएगा ना, हरी सिंगुलर सब्जेक्ट है, डज हरी हैव अ प्लग, यानी कि हल, देख लेते हैं, डज हरी हैव अ प्लग, अब देखो यहाँ पे हैव आया है यहाँ पर भी, तो मैं बता दूँ, हैज़ तो आप भूल जाओ, डू डज आएगा तो आपका हैव ही आएगा, समझ गए। नेक्स्ट है, क्या इन कुत्तों का आश्रय है, मतलब क्या इन कुत्तों के पास आश्रय है, कहीं ठिकाना है, तो क्या बनेगा, डू दीज
डॉग्स हैव अ शेल्टर। बिल्कुल ठीक, आश्रय मीन्स शेल्टर। नेक्स्ट है, क्या आपके पास परीक्षण रिपोर्ट है? परीक्षण होता है टेस्ट और रिपोर्ट तो रिपोर्ट ही होती है ना। डू यू हैव द टेस्ट रिपोर्ट, मतलब किसी पर्टिकुलर टेस्ट रिपोर्ट की बात हो रही है तो द लगाया। डू यू हैव द टेस्ट रिपोर्ट। क्या प्रवासी भारतीयों के पास विशेष सुविधाएं हैं? प्रवासी भारतीय एनआरआईज जो होते हैं ना, हिंदुस्तानी होते हैं और बाहर जा कर के बस जाते हैं, नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, NRI। देखा, नई चीज़ें सीखने को मिल रही है ना। वीडियो देखो तो सही यार। तो क्या बनेगी? डू द NRIs हैव स्पेशल फैसिलिटीज़। बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट है, क्या उसके पास इसे संभालने का कौशल है? कौशल तो स्किल ही होता है और संभालना मतलब हैंडल होता है ना। तो क्या बनेगी जी? डज ही हैव स्किल टू हैंडल दिस। बिल्कुल ठीक। अब मैं इस बता दूँ इस सेंटेंस में हुआ क्या है। तो स्किल है तो आपकी तो इतनी बन गई, डज ही हैव स्किल, है ना। इतना ही सेंटेंस है। उसके बाद जो है वो एटसेट्रा में है, वो ऐसे है, इसे संभालने का, ये एक और वर्ब आ गई है और ये इन्फिनेटिव फॉर्म है, इसीलिए बना है टू हैंडल दिस। हैंडल मीन्स संभालना और टू लग गया, ये इन्फिनेटिव फॉर्म है, टू हैंडल दिस। ठीक है। नेक्स्ट है, क्या आपके पास पैन नंबर है? ये पेन वो वाला पेन नहीं है, ये पेन है PAN वाला, परमानेंट अकाउंट नंबर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो इशू करता है ना, वो। एक और नई चीज़ सीखने को मिली आपको, है ना। ट्रांसलेट करो, डू यू हैव अ पेन नंबर। बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट है, क्या उसके पास VIP टिकट है? VIP एक और नई चीज़, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, VIP, शायद आपको पता था। तो क्या बनेगी? डज ही हैव अ VIP टिकट। ओके, इसने शी एज्यूम किया तो डज शी हैव अ VIP टिकट, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट है, क्या उनके पास भैंस है? बफेलो। क्या बनेगी? डू दे हैव अ बफेलो। नेक्स्ट है, क्या उसकी नीली आंखें हैं? नीली आंखें, ब्लू आइज़, नॉर्मली लड़कियों के लिए बोला जाता है, तो मैं शी एज्यूम करूँगा, है ना। डज शी हैव ब्लू आइज़। डज ही हैव ब्लू आइज़, इसने है एज्यूम किया, बताओ। कसम से मरेगा, सिंगल मरेगा। चलो WH टाइप की एक्सरसाइज देख लेते हैं, इसको जाने दो। वैसे ये सेंटेंस मैंने ही लिखे हैं। फॉर्मूला ये रहा, एग्जाम्पल सेंटेंस ये रहे। पहला देखते हैं, उसके पास कितनी दवाइयाँ हैं? कितनी, यानी कि हाउ मैनी मेडिसिन्स, दवाइयाँ। हाउ मैनी मेडिसिन्स डज ही हैव। चेक करते हैं, हाउ मैनी मेडिसिन्स डज ही हैव। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, आपकी कंपनी का स्वामित्व किसके पास है? स्वामित्व मतलब ऑनरशिप, पोसेशन, है ना। क्या होगा? अब यहाँ पे मैं बता दूँ, सबसे पहले सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट की जगह ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपका WH वर्ड है, किसके पास, यानी कि हु, सब्जेक्ट की जगह ही आपका आया है। तो क्या बनेगी? हु हैज़ द ऑनरशिप ऑफ योर कंपनी। सिंपल, टू डज नहीं आएगा, हु हैज़ द ऑनरशिप ऑफ योर कंपनी। बढ़िया, चलो नेक्स्ट है, उसके कितने पालतू जानवर नहीं हैं? कितने पालतू जानवर, हाउ मैनी पैट्स डज शी नॉट हैव, है ना। हाउ मैनी पैट्स डज शी नॉट हैव। बिल्कुल ठीक। कितने पालतू जानवर, जानवरों का ही पूछा जा रहा है कि कितने, तो ये जुड़ा हुआ है और ये इंग्लिश भी साथ में ही आएगी, हाउ मैनी पेट्स। नेक्स्ट है, तुम्हारे पास कौन सी शराब नहीं है? शराब होता है अल्कोहल, पीनी नहीं चाहिए गाइज। विच अल्कोहल डू यू नॉट हैव। बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट है, आपके पास इस समय कितनी नकदी है? कितनी नकदी, हाउ मच कैश, मैनी नहीं होगा, हाउ मच कैश, है ना। और इस समय तो क्या बनेगा? एट दिस मोमेंट या दिस टाइम, एट दिस मोमेंट ज़्यादा सही है। तो हाउ मैनी कैश मतलब हाउ मच कैश, हाउ मच कैश डू यू हैव एट दिस मोमेंट। बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट है, इसके पास कितनी टिकट हैं?
हाउ मैनी टिकट, यहाँ पे आएगा हाउ मैनी टिकट्स डज ही हैव, इसके पास, है ना। नेक्स्ट है उसका किस प्रकार का धंधा है, तो क्या बनेगा व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस, किस प्रकार का, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस डज ही हैव, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट है चीते के पास कितनी फुर्ती होती है, व्हाट स्पीड, क्या बनेगी व्हाट स्पीड डज अ टाइगर हैव, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट है आपके पास किस ब्रांड की टॉफ़ी है, किस यानी कि विच ब्रांड्स टॉफ़ी डू यू हैव, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट है हाथी के पास कितना बल होता है, कितना बल, हाउ मच फोर्स, है ना, हाउ मच फोर्स डज एन एलिफेंट हैव, बिल्कुल ठीक, बढ़िया, क्लैप करो अपने लिए। ओके गाइज, हैज़ हैव नेगेटिव इंटरोगेटिव यानी कि पार्ट 2 जो ये था, ये वीडियो भी यहीं ख़त्म होती है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो वीडियोज़ हमने रिकमेंड किया आप उन्हें देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, मतलब नेक्स्ट जो 4 वीडियोज़ होने वाली हैं वो होंगी हैज़ हैव की एक्सरसाइजेज, अफर्मेटिव की, नेगेटिव की, इंटरोगेटिव की। आपको पता है गाइज, मैं बेकार में बता रहा हूँ। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।